नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इन दिनों प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में गंगा संगम है, त्रिवेणी संगम, जहां पर 12 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और इस महाकुंभ का आयोजन अखाड़ा परिषद द्वारा किया जा रहा है। और जब भी महाकुंभ होता है तब अखाड़ा परिषद ही इसका आयोजन करता है। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल, बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, जो भी उस समय वहां की सरकार होती है। तो इस बार जो वहां की सरकार है, यूपी की, उत्तर प्रदेश की, वो है योगी आदित्यनाथ की सरकार। वो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, खुद योगी हैं। और उन्होंने इस बार जिस प्रकार वो दावे कर रहे थे कि 7,000 करोड़ रुपए इसकी व्यवस्था के लिए, चाक चौबंद प्रबंध के लिए खर्च किए गए हैं, और उनके दावे थे, उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए और लोगों को आमंत्रित किया कि आप इस बार आए, महाकुंभ में गंगा स्नान करें और मोक्ष प्राप्त करें। और यहाँ एक भव्य मेले के रूप में यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हर तरह से सुरक्षा की गारंटी दी गई और व्यवस्था के माकूल प्रबंध किए गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब 29 जनवरी रात्रि 1:30 बजे से 2 बजे के बीच अचानक वहां भगदड़ मच जाती है और 30 लोगों की, जिस प्रकार की राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने पुष्टि भी कर दी है कि 30 लोगों की वहां जाने चली गई। और इसके पीछे कारण यह रहा कि मौनी अमावस्या के दिन, उससे एक दिन पहले संगम नोज पर जो स्नान होता है रात्रि के समय, वो पवित्र अमृत स्नान का नाम उसे दिया गया। और इसी प्रकार महाकुंभ का जब भी आयोजन होता है तो यहाँ लोग इसी प्रकार स्नान करते हैं और भीड़ इतनी होती है कि तिल रखने को जगह नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार योगी सरकार दावे कर रही थी कि वहां सुरक्षा की व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, तो इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या उन्होंने प्रबंध किए थे? जिसका डर था वो तो हो चुका, वह घटना तो घट गई, फिर भी घट गई, जबकि दावे किए जा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस बार जैसा कि योगी सरकार बता रही थी कि 40 करोड़ लोग यहां आएंगे, ये दावे इस तरह के किए जा रहे थे, और 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहां गंगा में पवित्र स्नान करेंगे, और इस प्रकार का प्रचार किया गया था। लेकिन जब इस प्रकार भगदड़ में लोग मारे जाते हैं तो व्यवस्था की अपने आप पोल खुल जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी बात मैं जो कहूंगा कि यहाँ जो साधु संत आए, नागा साधु आए, अघोरी साधु आए, महामंडलेश्वर आए, अखाड़ा परिषद के हजारों लाखों साधु संत आए, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ इस अविस्मरणीय आयोजन को देखने के लिए आए, क्योंकि यह 12 वर्षों बाद इसका आयोजन होता है। और हर किसी के मन में एक कुतूहल होता है, एक उत्साह होता है, एक भावना, इच्छा होती है, श्रद्धा होती है कि आखिरकार 12 वर्षों के बाद यहाँ अगर आयोजन होता है और साधु संत, महात्मा, पूजनीय लोग यहाँ आते हैं तो उनके दर्शन करने चाहिए। और वहां ऐसा क्या होता है कि 12 वर्षों के बाद यहाँ लोग बड़ी संख्या में आते हैं, स्नान करते हैं, और जैसे कि दावे किए जाते हैं साधु संतों, महात्माओं द्वारा कि यहाँ स्नान करने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसे ऐसे जो बातें सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि यहाँ तो बहुत सारे साधु, इतने पखंडी, महामूर्ख लोग यहाँ जो साधु के वेश में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ लोगों को, आम सीधे साधे भोले भाले जनता को, लोगों को लूटा जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार का
भी बड़ा हाथ है। बड़े बड़े व्यापारी लोग अपने व्यापार की दृष्टि से यहाँ पहुंचे हुए हैं। उन्होंने यहाँ बिजनेस चला रखा है। बड़े बड़े यहाँ जो है होटल और यहाँ जो ठहरने के लिए धर्मशालाएं ये बनाई गई, अस्थायी तौर पर ही सही, लेकिन फिर भी सुविधा तो होनी चाहिए ना, लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो तिल रखने के लिए जगह नहीं है और हर चीज इतने महंगे दामों पर बेची जा रही है। किसी का कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है। मनमाने ढंग से लूटा जा रहा है लोगों को। तो यहाँ धर्म की बात फिर कहाँ रह गई? जब अगर धर्मी लोग, धर्म के अंदर विश्वास करने वाले लोग, साधु संत महात्मा यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो श्रद्धालु लोग हैं वो भी यहाँ आए हैं और श्रद्धालुओं को लूटा जा रहा है। और किन के द्वारा? इन्हीं पाखंडियों के द्वारा और इसी पाखंडी सरकार की द्वारा, जो कह रही थी कि आइए आप यहाँ महाकुंभ में, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बिल्कुल ये रत्ती भर की असुविधा नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो मौतें भी हो रही हैं। और इतनी अगर भगदड़ हो जाती है तो भगदड़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? वहां क्यों नहीं सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, बैरिकेड्स? अगर जनता जो भीड़ है वो तोड़कर आगे बढ़ जाती है गंगा के घाट की तरफ और लोगों को कुचल कर मार दिया जाता है, तो ये जो इस प्रकार की बातें आ रही हैं, तो ये ऐसा लगता है कि ये धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। और सरकार ने जिस प्रकार वहां 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो ये 7,000 करोड़ रुपया आखिरकार है किसका? ये आम जनता का है। राज्य सरकार के पास टैक्स का पैसा आया और यहाँ पानी की तरह बहा दिया गया। लेकिन यहाँ मौतें हो जाती हैं, जानें चली जाती हैं और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जैसा कि जो विपक्ष वो आरोप लगा रहा है। और ये बातें साबित भी हो रही हैं, सिद्ध भी हो रही हैं, इनके उदाहरण सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो मृत लोग थे उनकी जो डेड बॉडी परिजनों को सौंपी गई तो उन्हें मृतकों का कोई प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया, नहीं दिया गया। और इसके पीछे कारण यही हो सकता है कि सरकार मुआवजा देना नहीं चाहती। और इस बात के लिए जो है विपक्ष वो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिए जा रहे? ये मनसा पर, यानी राज्य सरकार की मनसा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और कि एक तरफ लोग मारे गए हैं, इस दुर्घटना में मारे गए लोगों को मुआवजा देने से सरकार क्यों कतरा रही है, जबकि 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसके बाद इसकी पोल खुल चुकी है, जहां मौतें हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ जो साधु हैं, पखंडी लोग हैं, वो किस प्रकार अपना ये वो दिखा रहे हैं, अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। यानी लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं, लोगों के पीछे डंडे लेकर भाग रहे हैं। उनकी अभद्र भाषा, उनके व्यवहार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहीं से भी, किसी भी एंगल से आप उन्हें कैसे साधु का दर्जा दे सकते हैं कि ये एक साधु है, संत है, परमात्मा का भक्त है। तो ऐसे साधुओं के वहां भरमार है। देखिए, हमने जो प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ा, या साधु संत जो 12वीं 13वीं शताब्दी के अंदर हुए, 15वीं शताब्दी के अंदर हुए, कबीर हैं, संत नामदेव जी हैं, गुरु नानक जी हैं, साईं बुल्ले शाह हैं, फरीद जी हैं, सवरेज हैं, मौलवी रूम हैं, बहुत सारे ऐसे जो है पीर है, पैगंबर हैं और साधु संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपनी वाणी लिखी है। और सबकी एक तरह से वही जो बातें उन्होंने कही है उनमें सामंजस्य यानी समानता नजर आती है। उन्होंने एक ही बात कही कि ये जो शरीर है, देह है, ये हरि मंदिर है, नर नारायणी देह है। और नर नारायणी देह इससे किस लिए कहा गया? इसलिए कहा गया कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो इसके अंदर है, इसी नर नारायणी देह के अंदर है। ये हरि मंदिर है जो शरीर है, और इसके अंदर प्रवेश कर परमात्मा के दर्शन यानी भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। और जरूरत है तो केवल ऐसे संत, ऐसे महात्मा की जो खुद वो वाकिफ है अंदर जाने वाले रास्ते के बारे में, वो जानता हो कि जो 10वां द्वार है, तीसरा नेत्र, वो कैसे खोला जा सकता है और उसके अंदर कैसे प्रवेश किया जा सकता है, परमात्मा को कैसे आप निहार सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा निराकार है और उसके दर्शन किए जा सकते हैं।
चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, गुरु नानक देव जी हो या संत कबीर जी हो, उन्होंने उनकी अगर वाणी आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मीराबाई ने भी और संत रविदास जी ने भी यही बात कही है कि परमात्मा हमारे अंदर है, अंदर विराजमान है, लेकिन ये साधु संत हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं या उल्लू बना रहे हैं। लोग भी है अंधभक्ति में वहां जाते हैं, उनको लूटा जाता है, उनको मूर्ख बनाया जाता है। हजारों लाखों की संख्या में लोग जो हैं इनके पास जाते हैं और इनसे गाली सुनते हैं, इनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। तो ऐसे साधु संत जो ये पखंडी हैं, पूरी तरह से पखंडी हैं। और यहाँ ये इतने बेशर्म और इतने बेहया साधु संत हैं, और जो साधु संतों के नाम पर एक कलंक है। इतने साधु करोड़ों की संख्या में जो है वो साधु संत नहीं होते। संत किसे कहते हैं? संत तो उसे कहते हैं जिसने परमात्मा को पा लिया है, और हम लोगों को भी वो रास्ता, वो मार्ग बताते हैं कि आप अगर इस मार्ग पर चलेंगे और इस तरीके से आप इस शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, आप परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है ये बाहरी जो दिखावा है, ये बाहर की ये जो है ये सिर्फ नकल है। ये जो सरोवर है, अमृत सरोवर है, ये शरीर के अंदर है। अगर उस सरोवर के अंदर प्रवेश करके यानी शरीर के अंदर प्रवेश करके उस सरोवर के अंदर अगर आप स्नान करेंगे तभी आपकी मुक्ति हो सकती है। लेकिन गंगा स्नान करने से यहाँ कोई किसी की मुक्ति नहीं होने वाली है। ये बेकार की बातें हैं। लोग जो हैं वहां जाते हैं, ये बिल्कुल ये सत्य है कि आम जो लोग हैं, ये सब जो जीव है, मनुष्य जीवन है, ये परमात्मा के द्वारा ही ये सृष्टि की रचना की गई है। और ये मनुष्य जो है, ये जो मानव जगत है, ये भी सृष्टि ने यानी परमात्मा ने ही इसकी रचना की है, और इसलिए परमात्मा की अंश है। और ये इसीलिए परमात्मा रूपी उस समुद्र की ये बूंद है, और ये उसी में मिल जाना चाहती हैं। एक कशिश होती है, एक खिंचाव होता है, एक अट्रैक्शन और आकर्षण होता है हर आदमी के अंदर, क्योंकि उसे परमात्मा ने ही पैदा किया और वो परमात्मा के ही अंदर जाकर विलीन होना चाहता है। और इस प्रकार की उनके अंदर एक तड़प पैदा होती है कि वो परमात्मा से मिले। और इसलिए उन्हें किसी भी तरह से कोई अगर कोई झूठा झांसा देता है, उसे गुमराह करता है और कहता है कि मैं इस तरह से आपको परमात्मा से मिला दूंगा, आप आइए, मुझ में ही परमात्मा है। तो जो भक्त लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो परमात्मा को वास्तव में सच्चे अर्थों में मिलना चाहते हैं, उनके अंदर तड़प होती है। और इस बात का बिल्कुल मैं जो इस बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि हर आदमी इस प्रकार की उसके अंदर एक इच्छा होती है, तड़प होती है परमात्मा को मिलने की। और इसीलिए कहीं ना कहीं उसकी इस तड़प का, उसकी इस श्रद्धा का ये पखंडी साधु लोग हैं नाजायज फायदा उठाते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं और लोग उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। और वो कहीं ना कहीं खोज करते हैं कि हाँ, ये जो है परमात्मा का भक्त है, भगवान का भक्त है, इसके पास जाने से, इसके पांव दबाने से, इसके पांव में झुकने से, माथा रगड़ने से हो सकता है मुझे ये परमात्मा से मिला देंगे, मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो साथ ही ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। वहां जो है पाखंडी लोग, इतने साधु संतों की भरमार है, भीड़ है। जो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, जो लोग हैं वो श्रद्धा पूर्वक उनके पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं। तो ऐसे साधु संत जो पखंडी उनके पीछे दौड़ते हैं, उन्हें इतनी गंदी गालियां बकते हैं। तो इन्हें आप कैसे कह सकते हैं कि साधु हैं, ये संत है? इन्होंने तो, ये तो साधु संतों के नाम पर कलंक है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। और ऐसा ही कुछ सरकार भी इस लूटपाट की भागीदार है। सरकार ने इस प्रकार लोगों को वहां बुलाया, लेकिन उनकी यहाँ मौतें हो रही हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, भगदड़ हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, सबकी पोल खुल चुकी है, किस प्रकार के वहां प्रबंध किए गए थे। अभी ये एक साधु है, इसको देखें ये किस प्रकार ये बोल रहा है। इसकी बातों से, इसके व्यवहार से आप समझ सकते हैं कि आप ऐसे लोगों को कैसे आप साधु या संत का दर्जा दे सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। बोला तो साले की मुंडी कुचल दी जाएगी और नागा फिर से हैदराबाद में नंगा हो जाएगा और मुंडी काट के फेंक देगा। और तुम्हें फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए, महाकाली भी, तो हमारा नागा उनके तरफ से नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। देखा, तो इसको आप किसी भी एंगल से कैसे मान सकते हैं कि ये एक साधु है, संत है, महात्मा है,
और दूसरे इस वीडियो के अंदर आप फिर देखें, हेमा मालिनी यहाँ एक पंडाल में पहुंची और यहाँ साधु संत हाथ जोड़े खड़े उनका स्वागत कर रहे हैं, बड़ी उनके आगे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। क्या है हेमा मालिनी? वो तो एक एक्टर थी, हीरोइन थी, अभिनेत्री थी। उसने कब कहां तपस्या की? वो उसे कैसे उसने ये भगवा धारण कर लिए और क्या भगवा पहनने से वो संत हो गई? ये बड़े बड़े साधु संत यहाँ जो उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके सामने झुक रहे हैं, शंखनाद किया जा रहा है। तो ये साधु कैसे हो गए जो उनके लिए इतनी आवभगत कर रहे हैं? चाहिए तो हेमा मालिनी जो अभिनेत्री है उसको कि इन साधु संत जो हैं जिन्होंने भगवा पहन रखा है, ये अपने आप को बड़े बड़े साधु महात्मा कहते हैं, तो हेमा मालिनी को तो चाहिए था इनके पांव पड़ती और इनकी सेवा करती, इनकी कुशल क्षेम पूछती। लेकिन ये साधु जो है अपने आप को तथाकथित साधु बोलते हैं, वास्तव में ये है पखंडी जो हेमा मालिनी के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, शंखनाद कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों की यहाँ ये ड्रामेबाजी हो रही है, नौटंकी हो रही है। और हेमा मालिनी जो है वो खुद कह रही है कि मुझे तो स्वामी रामदेव का साथ मिला, उनके साथ मैंने यहाँ स्नान किया गंगा में और मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। इस प्रकार की बातें करी। सुनिए है ना हेमा मालिनी को क्या बोल रही है। महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ। अब इन्हीं को, इस पखंडी एक बिजनेसमैन को देखिए, स्वामी रामदेव जो कह रहा है कि 50-50 साल यानी वर्षों का तप लगता है तब जाकर साधु जो एक निखरता साधु बनता है। एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर हैं। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। साधु ऐसे ही थोड़ा बन जाता है। वो शायद इशारा कर रहे हैं ममता कुलकर्णी जो अभिनेत्री थी, जो ड्रग्स के मामले में पकड़ी भी गई, विदेशों में भाग गई, उसने अंतर्जातीय विवाह भी किया, उसने बहुत सारे ऐसे गंदे काम किए। उसके बाद अचानक उसे महाकुंभ में पहुंचती है और उसे महामंडलेश्वर की पदवी दे दी जाती है। उसी बात को लेकर ये कहीं ना कहीं रामदेव उस पर ये कटाक्ष कर रहे हैं कि इसमें साधना में 50-50 वर्ष लगते हैं। लेकिन मैं रामदेव से, इस पखंडी और इस व्यापारी बिजनेसमैन से पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सी तपस्या की? आप तो लोगों को लूट रहे हैं, करोड़ों लोगों को लूटा है आपने, और आप जो है दावे करते हैं, बड़ी बड़ी आपने कंपनियां खोल रखी हैं और आपकी जो दुकानदारी चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों में, और आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार फटकारें लग रही हैं। लोगों को आपने बहुत ज्यादा मूर्ख बनाया है। आपके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा, फिर भी आप हरकतें कर रहे हैं और झूठ बोलते हैं, नौटंकीबाज हैं, और आप अपने आप को अब बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा साधु हूं, संत हूं। तो इस प्रकार के ही वहां ज्यादातर लोग जो हैं पखंडी साधु संत महात्मा के रूप में वहां पहुंचे हुए हैं और लोग उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके पांव पकड़ रहे हैं। मैं दोस्तों निंदा नहीं करना चाहता, मैं इन्हीं ऐसे पखंडी लोग जो हैं उनकी निंदा करना चाहता हूं। लोग ऐसा नहीं कि वहां सब लोग एक जैसे या पखंडी हैं। वहां जो साधु संत होते हैं वो करोड़ों में, लाखों में कोई एक आध बिरली होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब ये भगवा पहन लिया और सब साधु हो गए। इन्होंने तो अपने तन पर 50-50 किलो की मालाएं, यानी ऐसे सजे हुए हैं मालाओं से। इन मालाओं में के अंदर परमात्मा नहीं है। ये लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये नौटंकीबाजी है, पाखंड है। पाखंड का ये और विस्तार कर रहे हैं। और जो लोग हैं, करोड़ों लोग श्रद्धालु वहां पहुंचे, उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, उन्हें पता नहीं परमात्मा कहाँ है, कैसे पाया जा सकता है। क्योंकि आजकल की भागम भाग जिंदगी में तो वो लोग जो है अपने काम धंधों में फंसे हुए हैं। जैसा जन्म हुआ, जन्म से लेकर अब तक
जवानी आई, बुढ़ापे तक वो अपने ही गृहस्थी के धंधों में फंसे रहे। वो कभी उन्होंने कोई वेद पुराण शास्त्र नहीं पढ़े, कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, इसलिए वो तो भोले हैं। और इन्हीं लोगों को इस प्रकार के जो नौटंकीबाज साधु पखंडी लूटते हैं, और लोग जो हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि गंगा स्नान करने से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, उनके पाप धुल जाएंगे। तो ये बिल्कुल बकवास है। इस प्रकार कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो आप को जो धर्म ग्रंथ है, उनकी जो मूल भावना है, उन्हें आप पढ़ें, तभी आपको पता चलेगा कि असल में भगवान है कहाँ और उसे कैसे पाया जा सकता है। ये बाहरी दिखावा है। ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की तरह का ही ये जो शरीर है, मानव का ये जो शरीर है, ब्रह्मांड इसी के अंदर है। इसी के अंदर ही प्रवेश करने पर जब तीसरा नेत्र खुलता है तो उसके अंदर ही आपको ब्रह्मपुरी मिलेगी, शिवपुरी मिलेगी, विष्णुपुरी मिलेगी, सहस्त्रदल कमल मिलेगा और अमृत सरोवर मिलेगा, जहां पर आप नहा धोकर आत्मा जो प्योर आत्मा हो जाएगी, परमात्मा के साथ मिलने के योग्य हो जाएगी। तो ऐसे संत जो हैं वो दुनिया के अंदर बहुत कम गिनती के होते हैं, बहुत बिरले होते हैं। यहाँ करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में संत ऐसे नहीं होते जो ऐसे कि महाकुंभ में एकत्र हुए हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लूट रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।